नमस्कार साथियों, मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, फसल की वृद्धि के लिए, फसल की अच्छी उपज के लिए हमें ज़रूरत होती है सूक्ष्म जीवाणु की और केंचुओं की। बिकॉज हमारे फसलों को जो पोषक तत्व होते हैं, वो पोषक तत्व जो है वो यही सूक्ष्म जीवाणु और केंचुए जो हैं यही काम करते हैं हमारी जड़ों तक ये जितने भी पोषक तत्व हैं उनको पहुँचाने के लिए। लेकिन रासायनिक खेती करते करते ये सारे जो सूक्ष्म जीवाणु हैं या जो हमारे देसी केंचुए हैं, ये डॉर्मेंसी के स्टेट में जा चुके हैं और पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। साथियों, जब आप प्राकृतिक खेती शुरू करते हैं तो जीवामृत की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि ये जो 4 पिलर्स हैं हमारे नेचुरल फार्मिंग के, प्राकृतिक खेती के, उनमें से एक पिलर है ये। और आपकी मिट्टी का जो टेक्सचर है, अगर उसको आपको जल्दी से जल्दी चेंज करना है, इम्प्रूव करना है, आपकी मिट्टी को मक्खन जैसी मुलायम करना है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जीवामृत शुरू में अपनी मिट्टी में देना पड़ेगा, आपकी खेती में देना पड़ेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और ये स्टेप अगर आपने सही से नहीं किया तो आपके जो मिट्टी का जो टेक्सचर है और आपकी जो फसल की उपज है, उसका जो एक हम एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपको नहीं मिल पाते हैं। तो जीवामृत कैसे बनाना है, इसका एक वीडियो मैंने बनाया था। उसमें डिटेल से मैंने समझाया था कि जीवामृत को कैसे बनाना है और ये जो सामग्री हम यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा। दूसरा, ये जो जीवामृत को आपको सिंचाई के साथ देना है, जैसे मैंने बताया, पहला तरीका है कि आपको सिंचाई के साथ जीवामृत देना है। तो जीवामृत को सिंचाई के साथ देने के लिए आपका उस तरह का एक व्यवस्था, उस तरह का एक अरेंजमेंट आपके खेत में होना चाहिए जिसके मदद से आप आसानी से अपनी फसल में जीवामृत पानी के साथ, आपकी सिंचाई के साथ दे सकते हैं। और इसके लिए एक मैंने अपने खेत पर एक देसी जुगाड़ बनाया था कि जीवामृत को आप किस तरह से अपनी फसलों में दे सकते हैं पानी के साथ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई कार्ड में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो वो उस तरह की जुगाड़ आप अपने खेत पर बना सकते हैं और बहुत आसानी से अपने खेत पर सिंचाई के साथ जीवामृत को दे सकते हैं। साथियों, दूसरा तरीका है जीवामृत को यूज़ करने का, वो है आप जब डायरेक्ट उसको ज़मीन पर 2 पौधों की कतार के बीच में, अगर मान लीजिए आप सब्जियां लगा रहे हैं तो सब्जियों के बीच में जो डिस्टेंस है वहाँ आप डालते हैं, या आपने बागवानी जैसी फसलें लगाई हुई हैं, यानी अमरूद है, आम है, इस तरह के जो पेड़ आपने या पौधे लगाए हुए हैं उसमें जीवामृत की ड्रेंचिंग करना। तो ये दूसरा तरीका है। साथियों, खरीफ, रबी और जायद वाले सीज़न में हम जो मौसमी सब्जियां लगाते हैं, उन सब्जियों के बीच में, यानी कि अगर 2x2 फीट या 3x3 फीट पर अगर आपने सब्जियां लगाई हैं तो बारिश काल में 1-1 कप जीवामृत आप प्रति पौधे के बीच में, 2 पौधों के बीच में आप भूमि की सतह पर आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। ये प्रक्रिया महीने में 1 बार या 2 बार आप कर सकते हैं। ज़्यादा भी करेंगे तो कोई इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना ज़्यादा आप जीवामृत डालेंगे उतना ही आपके फसलों को और आपकी मिट्टी को फ़ायदा होगा। साथियों, जीवामृत डालते समय आपको ये बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि भूमि में पर्याप्त नमी हो। और ग्रीष्मकालीन में, यानी गर्मियों में, आप जब नमी नहीं होती है तब शाम के समय आप जीवामृत डालें ताकि हवा से नमी लेकर वह सक्रिय हो सके। बारिश की समाप्ति के बाद जब आपको सिंचाई करनी होती है तो उस सिंचाई के साथ प्रति एकड़ 200 से लेकर 400 लीटर जीवामृत आप पानी के साथ दें। और अगर हम बागवानी की बात करें, यानी 5 लेयर ऑर्चर्ड की बात करें, तो जहां आपने छोटे छोटे पौधे लगाए जो 6x6 फीट पर लगे हैं या 9x9 फीट के अंतर पर लगे हैं, वहां आपको प्रति पेड़ आधे लीटर से लेके 1 लीटर जीवामृत आप महीने में 1 या 2 बार आप डाल सकते हैं। और ये आपको ध्यान रखना है कि उसकी कैनोपी के बाहर आपको ये जीवामृत डालना है, यानी कि दोपहर को 12 बजे जो छाँव पड़ती है उसके बाहर, या जो उस पौधे का जो आखिरी पत्ता आ रहा है उस आखिरी पत्ते के बाहर आपको उसकी कैनोपी दिखेगी, तो वहाँ उस कैनोपी के बाहर आपको जीवामृत डालना है। और जो बड़े पौधे हैं, जैसे कि मेरे मल्टी लेयर ऑर्चर्ड में, 5 लेयर ऑर्चर्ड में, जैसे जो अमरूद है या सहजन है, सीताफल है, तो उसमें मैं हर महीने 3 से लेकर 5 लीटर जीवामृत महीने में 1 या 2 बार डालता हूँ। तो उसी तरीके से आप भी महीने में 1 या 2 बार 3 से लेकर 5 लीटर जीवामृत डालिए। ज़्यादा भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपको आपके बागवानी वाली फसलों में जीवामृत डालना है 2 पौधों के बीच में और उसके कैनोपी के बाहर। साथियों, तीसरा तरीका है जीवामृत को एज ए फॉलियर स्प्रे, यानी छिड़काव विधि से आपकी फसलों पर उपयोग करना। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है और फसलों के आधार पर, यानी जिस तरह की फसलें आपने लगा रखी हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब कब जीवामृत का स्प्रे करना है। सब्जियों में आप जब स्प्रे करते हैं तो ज़्यादा आपको उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ानी पड़ती है, बट यही अगर आप अनाज जैसी जो फसलें करते हैं तो उसमें आपको एक अलग फ्रिक्वेंसी में आपको समय समय पर जीवामृत का छिड़काव करना है।
साथियों, जो भी हमारी खरीफ, रबी और ज़ायद की मौसमी फसलें हैं, उसमें आपको इस तरीके से जीवामृत का स्प्रे करना है, यानी फॉलियर स्प्रे का शेड्यूल आपको फॉलो करना है। तो बीज बुआई या रुपाई के 1 महीने बाद आप 100 लीटर पानी में 5 लीटर जीवामृत ले सकते हैं, यानी 5% डाइल्यूशन आपको करना है। पहले स्प्रे के 21 दिन बाद आपको 150 लीटर पानी में 10 लीटर जीवामृत लेना है। दूसरे स्प्रे के 21 दिन बाद आपको 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत लेना है। और जब आपके फसल के दाने दुग्ध अवस्था में हो, यानी जैसे कि गेहूं की अगर फसल है और गेहूं की बालियां जब उसमें एक मिल्किंग स्टेज आती है उस समय, या फिर फल और फलियां जब आपकी बन रही होती हैं, या सब्जियों की कटाई से 5 दिन पहले, फूलों में कली जो वाली स्टेज होती है उससे पहले आपको 200 लीटर पानी में 5 लीटर खट्टी छाछ जो 3 दिन पुरानी हो उसका मिलाकर आपको स्प्रे करना है। इसमें आप चाहें तो 200 लीटर पानी में 15 लीटर जीवामृत और 5 लीटर खट्टी छाछ, यानी जीवामृत और खट्टी छाछ को मिलाकर भी आप स्प्रे कर सकते हैं। अगर आप 5 लेयर ऑर्चर्ड यानी 5 स्तरीय बागवानी लगा रहे हैं, आपके फल का नया आपका बाग है, तो पहले साल में आपको इस तरह से जीवामृत का जो छिड़काव, जो स्प्रे शेड्यूल है वो आपको फॉलो करना है। रुपाई के 1 महीने बाद आप 100 लीटर पानी में 5 लीटर जीवामृत का स्प्रे करें। पहले स्प्रे के 21 दिन बाद आप 150 लीटर पानी में 10 लीटर जीवामृत का स्प्रे करें। दूसरे स्प्रे के 21 दिन बाद आपको 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत लेना है। और बीच बीच में आपको 200 लीटर पानी में 5 लीटर खट्टी छाछ जो 3 दिन पुरानी है उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। जब आपके 5 लेयर ऑर्चर्ड का सेकेंड ईयर हो तो पहले 6 महीने आपको 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत डालना है, और अगले 6 महीने में हर 2 महीने में एक बार आपको 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत का आप स्प्रे कर सकते हैं। तीसरे साल हर 2 महीने में एक बार आप 200 लीटर पानी में 20 लीटर जीवामृत का स्प्रे कर सकते हैं। और हम जब जीवामृत की ड्रेंचिंग की बात करते हैं, यानी मिट्टी के ऊपर डायरेक्ट आपको जब जीवामृत डालना होता है, तो आपके नए पौधारोपण में, आपके नए 5 लेयर ऑर्चर्ड में इस चार्ट के हिसाब से आप पौधों के रूट जोन के बाहर जीवामृत डाल सकते हैं। और सिंचाई के साथ हर महीने आपको 200 लीटर जीवामृत महीने में एक बार देना है। महीने में 2 बार देंगे तो और ज़्यादा अच्छी बात है। साथियों, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिर्फ जीवामृत से प्राकृतिक खेती नहीं हो सकती है। जो हमारे प्राकृतिक खेती के 4 मुख्य स्तंभ हैं, यानी 4 पिलर्स ऑफ नेचुरल फार्मिंग, जीवामृत, बीजामृत, मल्चिंग एंड वापसा, तो ये चारों स्तंभ को आपको रिलीजियसली, रेगुलरली फॉलो करना है, तब जाके आपको प्राकृतिक खेती में सफलता मिलेगी। जीवामृत सिर्फ एक वन ऑफ द 4 पिलर्स है, बट जीवामृत को किस तरह से यूज़ करना है वो विधि मैंने आपको यहाँ बताई है। तो ये तीनों तरीके से आप जीवामृत को यूज़ करें। निश्चित तौर पे आपको आपकी खेती में फ़ायदा होगा। और जो सूक्ष्म जीवाणु हैं और जो आपके देसी केंचुए हैं जो डोरमेंसी स्टेट में हैं, उनकी डोरमेंसी ब्रेक करने के लिए इससे अच्छा कल्चर जामन कुछ नहीं है। देसी गाय का ताज़े गोबर में बहुत ताकत है, ये अपने आप में एक मैजिकल एक पावर है इसमें। तो जितना ज़्यादा आप शुरू में जीवामृत को यूज़ करेंगे अपनी खेती में, उतना अच्छा आपको जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है। उम्मीद है साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। जो भी आपके डाउट्स हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सारे प्रश्नों के जवाब आपको दे सकूँ। इसी नोट पर मैं आपसे विदा लूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।